अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन ब्रेन की बात करनी है। इंसान का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, हम उसके बारे में देखेंगे। उसके पार्ट्स कौन से हैं और इसका फंक्शन जो है, कौन से पार्ट कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स की, जानवरों की, वो कंट्रोल में होती हैं। किस चीज़ के कंट्रोल में होती हैं? ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, दिमाग के कंट्रोल में होती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। कि जितनी भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, वो किस चीज़ के कंट्रोल में होती हैं? ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इन ह्यूमन, इंसान के अंदर द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इंसान का जो ब्रेन है, इंसान के अंदर जो ब्रेन है, दिमाग है, उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो वन बाय वन करके हम सब की स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन अलहदा जो है लॉन्ग के हवाले से टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से बन सकता है। मिड ब्रेन शॉर्ट में आता है, हाइंड ब्रेन भी लॉन्ग में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से फोर ब्रेन है। तो आप देखें, फोर ब्रेन को हम कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो दिमाग है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद जो है सेरिब्रम। पहला है थैलेमस, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद है सेरिब्रम। तो सबसे पहले बात करेंगे थैलेमस की। इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको थैलेमस जो है पकड़ता है। किस चीज़ को दे देता है? लिम्बिक सिस्टम को, उसके बाद सेरिब्रम को। इसका मतलब क्या है कि लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम की तरफ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है, कैरी करता है? तो आप कहेंगे थैलेमस। अब बात की जाए सेंसरी इंफॉर्मेशन की। सेंसरी इंफॉर्मेशन वो हैं जो आँख से आती हैं, कान से आती हैं और जिल्द से आती हैं। मतलब विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल, जितनी भी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस जो है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम की तरफ कैरी करता है। इसके बाद बात की जाए लिम्बिक सिस्टम की। इट इज़ प्रेजेंट एज आर्क लाइक या एज लाइक आर्क। ये एक कमान की तरह जो है मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमान की तरह मौजूद है। इसके फिर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हाइपोथैलेमस, दूसरा पार्ट इमगडला, तीसरा पार्ट हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस, इमगडला, हिप्पोकैम्पस। अब वन बाय वन करके इनकी बात करते जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, स्लीपिंग को, सेक्रेशंस को, अवेकिंग को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस को। ये सारे के सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सरगर्मियां हैं, वो किस चीज़ के कंट्रोल में होती हैं? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती हैं। हाइपोथैलेमस किस चीज़ का पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ का पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन किस चीज़ का पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है। अब इसके बाद अगर देखा जाए इमगडला। इमगडला जो है ये कंट्रोल करता है पनिशमेंट को। जैसे कि टीचर्स आपको सज़ा देते हैं तो ये जो सज़ा है, पनिशमेंट है, उसको कौन कंट्रोल करता है? इमगडला। उसके बाद प्लेयर, खुशी को कंट्रोल करता है। फेयर, खौफ, डर को कंट्रोल करता है। हैप्पीनेस, जो खुशी होती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? इमगडला कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर बात की जाए सेक्सुअल एरोजल। अब सेक्सुअल एरोजल का मतलब ये होता है जब आप बलूगत पर तक चले जाते हो तो जो सेक्स करने की ख्वाहिश होती है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल एरोजल। और सेक्सुअल एरोजल को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? इमगडला का। अब इसके बाद हिप्पोकैम्पस की बात की जाए। इट कंट्रोल्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपके साथ यही हिस्सा जो है धोखा करता है जब आप सबक याद करके भूल जाते हैं। मतलब कि आपके सबक याद करने की सलाहियत जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसके साथ साथ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, जो चीज़ लर्निंग के लिए
जो है मेमोरी इस्तेमाल होती है लंबे अरसे तक याद रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हर एक पार्ट के फंक्शन आपने माइंड में रखने होंगे, मारूजी में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। अब ये जो हमने अभी यहाँ तक फोर ब्रेन के थैलेमस लिम्बिक सिस्टम की बात की है, उसके बाद बात करेंगे लास्ट पार्ट जो है इसका, उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है ये थर्ड पार्ट है किस चीज़ का, आपको पता है फोर ब्रेन का आखिरी पार्ट, तीसरा हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है क्या करता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कौन सा है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाल्व्स। ये दो बराबर जो है हाल्व्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जो कि दो साइडेड हैं, इसको हम कहते हैं राइट साइड, दूसरी है लेफ़्ट साइड। ये वाली साइड इसको कंट्रोल करेगी, ये वाली साइड इसको कंट्रोल करेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। मतलब कि जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड की वाली बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड की बॉडी वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम कहते हैं इट कंट्रोल द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये वाला पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, और ये जो है राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू हाल्व्स, ये जो दो पार्ट्स हैं इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, सेरिब्रम के दो जो हाल्व्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या चीज़, कार्पस कैलोसम। शॉर्ट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कार्पस कैलोसम क्या करता है, ये जो दो हाल्व्स हैं, बराबर हाल्व्स पार्ट हैं, उसको किस चीज़ के पार्ट होंगे, सेरिब्रम के। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने वाली चीज़ उसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। अब अगर देखा जाए कार्पस कैलोसम है क्या चीज़, इट कंसिस्ट ऑफ 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। अब 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे, 10 बिलियन, 10 बिलियन न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, किस चीज़ को बना देते हैं, कार्पस कैलोसम को बना देते हैं। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू लार्ज बैंड्स। ये जो कार्पस कैलोसम के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हैं वो आपस में कम्युनिकेट होते हैं किस चीज़ की मदद से, लार्ज बैंड्स की मदद से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब अगर बात की जाए सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब अगर बात की जाए प्रेजेंट इन फोल्डेड फॉर्म, ये आपको फोल्डेड फॉर्म में जो है नज़र आता है और एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बना देता है, जिसको हम कहते हैं कि इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। ये जो है लार्ज सरफेस एरिया बना देता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके रोल की बात करें, इट कंट्रोल्स सेंसरी इंफॉर्मेशन कम्स फ्राम हाइपोथैलेमस एंड प्रोसेस ऑन इट। जितनी भी हाइपोथैलेमस से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं उनको ये क्या करता है, प्रोसेस भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। जैसे कि एयर से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आएंगी, आइज से विजुअल, और स्किन से टच वाली, जिसको हम क्या कह रहे थे, टिक्टेटल इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद देखा जाए, इट इज़ इन्वॉल्व इन जजमेंट एंड इंटेलिजेंस। आपकी जितनी भी जज करने की सलाहियत है और इंटेलिजेंस है, जहानत है, उसको कंट्रोल करने वाले पार्ट जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रम। ये जो है सेरिब्रम का काम था, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे, इसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन होती है, इनके कौन से हाल्व्स हैं उनकी हमने बात की है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, ब्रेन के, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ये जो हमारे पास मिड ब्रेन है, इट इज़ रेड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर इसका साइज़ बहुत छोटा है, इंसानों के अंदर इसको रेड्यूस कर दिया गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिले सेंटर, इसको हम रिले सेंटर का नाम देते हैं। इंतहाई अहम मारूजी है। इट हैज़ रेटिकुलर स्ट्रक्चर, इसकी जो है स्ट्रक्चर रेटिकुलर होती है। स्क्रीनिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्या करता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है। फोर ब्रेन से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करेगा, उसके बाद किस चीज़ को भेज देगा, हाइंड ब्रेन को भेज देगा। लास्ट में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन को 3 मजीद पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम।
वहाँ पे सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिबेलम है। माइंड में रखेंगे, मिक्स अप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए मेडुला की। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक फंक्शंस। ये खुद ब खुद होने वाले ऑटोमेटिक फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, स्वाल्विंग, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेना, स्वाल्विंग कहते हैं खुराक का निगलना, ब्लड प्रेशर आप जानते हो, हार्ट बीट भी आप जानते हो, दिल की धड़कन। ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? मेडुला ऑब्लिंगेटा इन्वॉल्व होता है। इसके बाद बात करते हैं पोन्स की। इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। जो पैटर्न है, जो अंदाज है ब्रीथिंग का, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? पोन्स इन्वॉल्व होता है। इट इन्फ्लुएंस द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड अवेकिंग। अब जो बंदा ऊँग की हालत में होता है, मतलब जब वो मुकम्मल तौर पर नींद में भी नहीं होता और मुकम्मल जाग भी नहीं हो रहा होता, तो उसके दरमियान जो फीलिंग्स होती हैं, जो ट्रांजिशन होती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? पॉन्स इन्वॉल्व होता है। लास्ट में बात करेंगे सेरिबेलम की। इट गाइड एक्यूरेट एंड स्मूथ मोशन। आपकी जो मोशन है, जो आपकी बॉडी का बैलेंस है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो जो स्मूथ मोशन होती है उसके अंदर जो है गड़बड़ हो जाती है और बंदा अच्छे से मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता। इट गाइड इन प्रॉपर बॉडी पोजीशन। ये बॉडी की पोजीशन को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। इन्वॉल्व इन मेमोरी फॉर बिहेवियर। जो आपका रवैया है, बिहेवियर है, उसको याद करने के लिए, उसकी मेमोरी के लिए कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। लास्ट में बात की जाए, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स फॉर फ्लाइट। बर्ड्स के अंदर क्योंकि वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ते हैं, उनके बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए जो है इसको वेल डेवलप्ड किया गया है। जी, किस चीज़ को वेल डेवलप किया गया है? सेरिबेलम को, जो कि किस चीज़ का पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन जो है लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये हमारे पास ह्यूमन ब्रेन था, उसका हमने स्ट्रक्चर फंक्शन की बात की है। तो आप लोग सिंपली ऐसे ही याद कर लें, इंशाल्लाह आपकी ना तो मारूज़ी गलत होगी, ना शॉर्ट क्वेश्चन और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।